राधे राधे। जय श्री कृष्णा। दीप्य ज्योति चैनल में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और प्रसन्नचित होंगे। आज हम आपको एक पौराणिक कथा सुनाने जा रहे हैं जो हमें सिखाती है कि जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार का घमंड नहीं करना चाहिए। तो आइए जानते हैं कैसी है वो कथा। जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में रानी सत्यभामा के साथ सिंहासन पर विराजमान थे और उनके निकट ही गरुड़ भगवान और सुदर्शन चक्र भी बैठे हुए थे। तीनों के चेहरे पर बड़ा दिव्य तेज झलक रहा था। बातों ही बातों में रानी सत्यभामा ने श्री कृष्ण भगवान से एक प्रश्न पूछा कि हे प्रभु, आपने त्रेता युग में राम के रूप में अवतार लिया था। सीता माता आपकी पत्नी थी। क्या वे मुझसे भी ज़्यादा सुंदर दिखती थी? द्वारिकाधीश समझ गए कि सत्यभामा को अपने रूप का अभिमान और घमंड हो गया है। तभी गरुड़ भगवान ने कहा कि भगवान, क्या दुनिया में मुझसे भी ज़्यादा तेज गति से कोई उड़ सकता है? उधर सुदर्शन चक्र को भी घमंड हो गया और वो भी पूछने लगे भगवान से। तभी इधर साथ में बैठे सुदर्शन चक्र से भी रहा नहीं गया और वो भी कह उठे कि भगवान, मैंने बड़े बड़े युद्धों में आपको विजयश्री दिलवाई है। क्या संसार में मुझसे भी शक्तिशाली कोई है? भगवान मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। वे जान रहे थे कि उनके इन तीनों भक्तों को अहंकार हो गया है और इनका अहंकार नष्ट करने का समय भी आ गया है। ऐसा सोचकर उन्होंने गरुड़ से कहा कि हे गरुड़, तुम हनुमान के पास जाओ और उनसे कहना कि भगवान राम माता सीता के साथ उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। गरुड़ भगवान की आज्ञा लेकर हनुमान को लाने के लिए चले गए। इधर श्री कृष्ण ने सत्यभामा से कहा कि हे देवी, आप सीता के रूप में तैयार हो जाएं और स्वयं द्वारिकाधीश ने राम का रूप धारण कर लिया। मधुसूदन ने सुदर्शन चक्र को आज्ञा देते हुए कहा कि हे सुदर्शन चक्र, तुम महल के प्रवेश द्वार पर पहरा दो और ध्यान रहे कि मेरी आज्ञा के बिना महल के अंदर कोई प्रवेश न कर पाए। भगवान की आज्ञा पाकर चक्र महल के प्रवेश द्वार पर तैनात हो गए। गरुड़ ने हनुमान के पास पहुंचकर कहा कि हे वानर श्रेष्ठ, भगवान राम माता सीता के साथ द्वारिका में आपसे मिलने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप मेरे साथ चलें, मैं आपको अपने पीठ पर बिठाकर शीघ्र ही वहां ले जाऊंगा। हनुमान जी ने विनय पूर्वक गरुड़ से कहा, आप चलिए, मैं आता हूं। गरुड़ ने सोचा, पता नहीं यह बूढ़ा वानर कब पहुंचेगा या नहीं। खैर, मैं भगवान के पास चला जाता हूं। यह सोचकर गरुड़ शीघ्रता से द्वारिका की ओर उड़ पड़े। पर वहां जाकर महल में पहुंचकर गरुड़ देखते हैं कि हनुमान तो उनसे पहले ही महल में प्रभु के सामने बैठे हुए हैं। गरुड़ का सिर लज्जा से झुक गया। तभी श्री राम ने हनुमान से कहा कि हे पवन पुत्र, तुम बिना आज्ञा के महल में कैसे प्रवेश कर गए? क्या तुम्हें किसी ने प्रवेश द्वार पर रोका नहीं? हनुमान ने हाथ जोड़ते हुए सिर झुकाकर अपने मुंह से सुदर्शन चक्र को निकालकर प्रभु के सामने रख दिया और कहा कि हे प्रभु, आपसे मिलने से मुझे इस चक्र ने रोका था, इसलिए इसे मुंह में रखकर मैं आपके सामने आपसे मिलने आ गया। मुझे क्षमा करें। भगवान मन ही मन मुस्कुराने लगे। हनुमान ने हाथ जोड़ते हुए श्री राम से प्रश्न किया, हे प्रभु, आज आपने माता सीता के स्थान पर
इस दासी को इतना सम्मान दे दिया कि वह आपके साथ सिंहासन पर विराजमान है। अब रानी सत्यभामा का अहंकार भंग होने की बारी आ गई। उन्हें सुंदरता का अहंकार था जो पल भर में चूर हो गया था। रानी सत्यभामा, सुदर्शन चक्र व गरुड़ जी तीनों का गर्व चूर चूर हो गया था। वे भगवान की लीला समझ रहे थे। तीनों की आंखों में आंसू बहने लगे और वे भगवान के चरणों में झुक गए। अद्भुत अद्भुत लीला है मेरे प्रभु की। अपने भक्तों के अहंकार को अपने भक्त के द्वारा ही दूर किया उन्होंने। कहने का अभिप्राय ये है कि जीवन में कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आज जो आपके पास है कल भी होगा। अपने अंदर जरा सा भी अगर अहंकार आने लगे तो स्वयं ठाकुर जी हमसे दूर हो जाते हैं। ठाकुर जी को निस्वार्थ भक्तों की जरूरत होती है, अहंकारी भक्तों की नहीं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।